हेलो एंड नमस्ते इंडिया। आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनविन फाउंडेशन। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम वन ऑफ द नोन डॉक्टर इन दिल्ली एनसीआर who is a pediatric cardiologist, Dr. Manvinder Singh Sachdev. He's a head and director working with FMRI Gurgaon Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon. Let me tell my audience, Dr. Sachdev is holding the rich experience of 20 years, which is not small, and has been awarded many times during his course of journey. He has also been credited with establishing interventional cardiology and the fetal cardiology programs in Apollo Hospital, Delhi. सो डॉक्टर मनविंदर सिंह सचदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ज़्यादातर चीज़ें तो आपने बता ही दी है मेरे बारे में। सो बेसिकली मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो कि बच्चों के हार्ट की बीमारियों से संबंध रखता हूँ। ये बीमारियाँ पैदा होने से लेके उसके बाद तक, और हर तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, चाहे सर्जरी या बिना सर्जरी के, इसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर सचदेव, आज हम बात करेंगे दिल के बारे में। जब भी हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिल में, हमारे जहन में एक ही बात आती है, एडल्ट्स, राइट? तो कभी हमारा ध्यान या हमारे जहन में कभी ये नहीं आता कि ये दिल की बीमारी बच्चों में भी हो सकती है। तो सबसे पहले सवाल जो हमारे पास आता है कि क्या बच्चों में दिल की बीमारी बहुत आम है? बच्चों में दिल की बीमारी कॉमन है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत आम है, लेकिन हाँ कॉमन ज़रूर है, रेयर नहीं है। ओके, ठीक है। और दिल की बीमारी बच्चों में बहुत तरीके की होती हैं जी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म के नुक्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समय के साथ बाद में बीमारी डेवलप होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही कहना चाह रहा है कि क्या बच्चों में दिल की बीमारी बाय बर्थ आती है या प्री बर्थ आती है? इसके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, दो तरह की बीमारियां हैं, एक जन्म के नुक्स और दूसरा जो एक्वायर्ड, यानी जो बाद में होते हैं। ओके। जो जन्म के नुक्स होते हैं वो उसी समय हो जाते हैं जिस समय मदर के अंदर बच्चे का दिल बनता है, यानी पहले 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में दिल की बनावट पूरी हो चुकी होती है। ओके। उस समय उस बनावट में जो नुक्स आ गए जी, वो जन्म के नुक्स है। वो नुक्स के साथ बच्चा पैदा होता है, उसको जन्म के नुक्स कहते हैं। ओके। दूसरी तरह की बीमारी होती है एक्वायर्ड बीमारी, यानी कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से दिल की मसल कमज़ोर हो गई, या मान लीजिए वाल्व में लीकेज आ गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, रोमैटिक हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं। ओके। वो एक्वायर्ड बीमारियाँ होती हैं। और कुछ और एक्वायर्ड छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं जो कि ऑटो इम्यून टाइप होती हैं, जो दिल को भी इन्वॉल्व करती हैं। ओके। बट वो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों में जन्म के नुक्स की बीमारियां का संख्या ज़्यादा है, एक्वायर्ड बीमारियों की संख्या कम है। और कुछ बीमारियां बच्चों में ऐसी भी दिल की होती हैं जो बड़ों के जैसी ही होती हैं। अच्छा। क्योंकि लाइफस्टाइल हमारे जो हैं बहुत चेंज हो गए हैं। बच्चों की भी डाइट वगैरह का, ओबेसिटी जो है यानी मोटापा वगैरह की प्रॉब्लम बच्चों में आने लगी है। तो ये 10-12 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियां कुछ बच्चों को आ जाती हैं। आई नो। तो ये बीमारी भी आज की डेट में हम काफ़ी देखने में हमें मिल रही हैं। तो कितनी तरह की बीमारियां डॉक्टर सचदेव प्रिवेल करती हैं बच्चों में? कोई टाइप्स होते हैं या नंबर होता है? ये तो 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने बता दिया। लेकिन अगर जो कॉमनेस्ट देखा जाए तो उसको बोलते हैं कि हम बीमारियां हैं जन्म के नुक्स। तो जन्म के नुक्स काफ़ी तरह के होते हैं, इनमें बहुत तरह के नुक्स होते हैं। ब्रॉडली इनको हम 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक वो नुक्स जिनमें बच्चे नीले पड़ते हैं, और एक वो नुक्स जिसमें बच्चों का वजन वगैरह ग्रोथ नहीं होता, यानी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स वाले। ओके। तीसरा ग्रुप एक और भी कह सकते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बट ब्रॉडली नीले पड़ने वाले और ग्रोथ ना होने वाले, ये 2 ब्रॉड ग्रुप्स हैं जो जन्म के नुक्स के। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट जो नीले पड़ने वाले बेबीज होते हैं, ब्लू बेबीज कहा जाता है। एब्सोल्युटली, नीले पड़ने वालों को ब्लू बेबीज कहा जाता है। और जो दूसरे हैं उनमें बच्चे जो हैं ठीक से ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि बार बार बीमार रहते हैं, न्यूमोनियाज होते रहते हैं उनको। ओके। और सांस लेने में ज़्यादा ताकत लगती है और वजन उनका बढ़ता नहीं है इस वजह से। ओके, तो शुरुआती लक्षणों की बात करें डॉक्टर सचदेव, अगर बात कर रहे हैं हमारी प्रेगनेंसी के दौरान, उस टाइम पे क्या लक्षण आप लोगों को देखने को मिलते हैं और किस तरीके से देखने को मिलते हैं लक्षण? प्रेगनेंसी के दौरान बीमारियां तो बन जाती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। ठीक है, क्योंकि सिस्टम हार्ट का इस तरह से है कि प्रेगनेंसी के दौरान चाहे कोई भी हार्ट की बीमारी क्यों ना हो, डेवलपमेंट बच्चे का ठीक रहता है। ओके। जो भी सिम्टम्स लक्षण आते हैं इन बीमारियों के, वो पैदा होने के बाद आते हैं। ओके। यानी ब्लू बेबीज को अगर गिना जाए तो ब्लू बेबीज में बच्चा नीला पड़ने लगता है। करेक्ट। वो भी पैदा होने के बाद पड़ता है, पहले नहीं होता है। ओके। ठीक है। और जो नीलापन
समय के साथ बढ़ सकता है। नीलापन की वजह से बच्चे को कभी कभी ऐसे स्पेल्स में चले जाते हैं कि नीलापन एकदम बढ़ गया, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव सा हो गया, वो नीलेपन के वो हैं। दूसरी तरफ वाली बीमारियों में बच्चों के जो कॉमन लक्षण हैं, जो कि कॉमन जैसे होल इन द हार्ट जिस चीज़ को बोलते हैं, उसके कॉमन लक्षण जो हैं वो ये होते हैं कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता। यानी माँ का दूध पीने में बच्चा थक जाता है, रुक रुक के दूध पीता है, और सांस तेजी से चलता है, माथे पे पसीना आता है दूध पीते टाइम, बार बार निमोनिया होता है, वजन ठीक से नहीं बढ़ता, ठीक है, धड़कन काफ़ी तेज़ चलती रहती है। तो ये कॉमन लक्षण हैं दिल की बीमारियों पे। ऐसा कुछ भी अगर बच्चों में महसूस हो रहा है तो दिल की जांच जरूर होनी चाहिए बच्चों। तो आपने सिम्टम्स तो बता दिए कि ये लक्षण होते हैं और ये सिम्टम्स होते हैं, तो बट उसको डायग्नोस करने के लिए इन केस हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि हाँ जी ये सिम्टम हमारे बच्चे में आ रहा है, धड़कन तेज़ हो रही है या दूध नहीं पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप तो ऐसा कुछ भी हमें महसूस होता है, जैसे जो हम बताए हैं, अगर छोटा नवजात शिशु है या पहले साल के अंदर ये सारे सिम्टम्स अगर कुछ भी हैं, चाहे नीला पड़ने वाला है या दूसरे सिम्टम्स जो हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, उनको दिखाना है। अगर दिल की प्रॉब्लम वो सस्पेक्ट करते हैं तो फिर हमारे जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजा जाता है ताकि आगे जांच हो सके। मान लीजिए बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है, तो बड़े बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बाकी अपने उम्र के बच्चों की तरह खेल नहीं पाता है, खेलते खेलते जल्दी थक जाता है। करेक्ट। अगर ये चीज़ भी दिखती है तो ये ना सिर्फ दिल की प्रॉब्लम में हो सकता है, फेफड़ों की प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तो इसलिए अगेन पीडियाट्रिशियन बच्चों को चेकअप करेंगे, अपने स्टेथोस्कोप लगाएंगे और आवाज़ दिल में एक्स्ट्रा आ रही है नहीं आ रही है वो डिटरमिन करने के बाद हमारे पास आगे चेकअप के लिए भेजा जाए। डॉक्टर सचदेव, कौन से स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें कि स्पेसिफिक टेस्ट अगर हम कराने चाहते हैं तो कौन से टेस्ट होते हैं जिनको कराने से पता चलता है कि हमारे बच्चे में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? हार्ट की प्रॉब्लम जानने का जैसे क्लिनिकली तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो कि पीडियाट्रिशियन ने किया। उसके अलावा जिन टेस्टों से पता लगता है वो है एक्सरे, ईसीजी से। लेकिन अगर कोई टेस्ट आज के एज में गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट वो होता है, एक तरह से वो दिल का अल्ट्रासाउंड है। दिल का अल्ट्रासाउंड करके हम दिल में अगर कोई भी तरह का नुक्स है हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। ना सिर्फ इकोकार्डियोग्राफी पैदा होने के बाद, पर पैदा होने से पहले जो फीटल इकोकार्डियोग्राफी के टेस्ट हैं वो भी 18 से 22 हफ्ते के बीच में अगर हम कर लेते हैं तो उसमें भी हमें हार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो पता लग जाती है, ताकि पैदा होने के बाद हम प्लान तरीके से बच्चे का इलाज कर सकते हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल टू नो कि आजकल हमारे प्रीवियस टाइम से अगर कंपेयर करते हैं खुद को कि हमारे पास इतने टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम ये टेस्ट करा पा रहे हैं। बट अगर टेस्ट करने के बाद हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव निकलते हैं तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? अगर टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव निकलते हैं तो वो डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिंपल होल से लेके कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम जिसमें पंप भी ठीक से नहीं बने हुए हैं, काफी कुछ भी हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है वो डिटरमिन करेगा कि ट्रीटमेंट क्या है। जैसे सिंपल सुराख है तो वो अगर सुराख बड़ा सुराख है तो उसको डेफिनेटली बंद करने की जरूरत पड़ेगी। छोटा सुराख है तो उसको शायद कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और मध्यम दर्जे का सुराख है तो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है या फिर बंद करने की भी जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड कि बच्चा दवाइयों पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। ब्लू बेबीज अगर किसी भी तरह के हैं तो उनको ट्रीटमेंट की हर हालत में जरूरत है। वो बिना ट्रीटमेंट के हार्ट को करेक्ट किए वो ठीक नहीं हो सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कई बार सेल्फ हीलिंग भी होती है बच्चों के अंदर, लाइक छोटा सा होल है तो अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हील्स। तो बट बात करें हार्ट प्रॉब्लम की, क्या सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन कि आगे जाके अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ट प्रॉब्लम में ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी दवाई हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो। बच्चों के बनावटी नुक्स की बात कर रहे हैं तो दवाइयों से ही ठीक नहीं हो सकती। दवाइयाँ सिर्फ हार्ट को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे होल छोटे होते हैं, दिल के ऊपर खास असर नहीं है, कुछ नहीं, तो उनमें कुछ ज़रूरत नहीं होती है। या तो बॉडी अपने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म से उन होल्स को बंद कर देती है, और ना भी करे तो वो इतने छोटे होते हैं कि वो 90% लोगों में कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करते। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर आते हैं वो सेगमेंट में कि जहाँ पे ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, यानी बंद करना होल्स को ज़रूरी है। तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाँ, इन होल्स को बंद करना है तो इनको हम ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए भी बंद कर सकते हैं, या बिना ओपन हार्ट के तरीके से, यानी इंटरवेंशन, पैर की नस से जाके वहाँ डिवाइस स्पेशल होते हैं हमारे पास, वो डाल के उनको बंद कर सकते हैं।
जैसे कुछ वाल्व्स नैरो है तो उसको हम बलून फुला के ओपन अप कर सकते हैं। ओके। तो उस केस में हम सर्जरी अवॉइड हो जाती है, बिना काट पीट के बच्चा ठीक हो जाता है। ओके। तो वो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। सो डॉक्टर सचदेव, मैंने ये सुना है, आई एम नॉट श्योर आई एम करेक्ट और नॉट, कि टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डूइंग द सर्जरी, कि अगर सर्जरी के लिए जाना है तो एक टाइम प्लान होना ज़रूरी होता है कि इस बच्चे को इस स्टेज पे सर्जरी रिक्वायर्ड है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही सुना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। ओके। यानी ये गोल्डन स्टेटमेंट है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टाइम जिस पीरियड में हमको ट्रीट करना है, अगर उस पीरियड में हमने ट्रीट कर दिया तो हम बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ दे रहे हैं। ओके। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट पीरियड हमने मिस कर दिया तो हो सकता है हमारा बच्चा लाइलाज हो जाए, यानी उसका इलाज करना ही पॉसिबल ना हो। राइट। और अगर इलाज नहीं हो पाएगा तो उसकी उम्र जो है लिमिट हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लिमिट हो जाएगी। इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल VSD यानी जो कॉमन होल है हार्ट का, जिसको अगर ऑपरेशन चाहिए तो वो 3-4 महीने की एज के पे चाहिए, जो बड़ा सुराख होता है उसमें। बिल्कुल। अगर वो पीरियड हमने मिस कर दिया तो 1-2 साल तक तो फिर भी हम कर पाएंगे रिस्क बढ़ा के, लेकिन उसके बाद वो बच्चे का लंग्स के प्रेशर इतने हो जाते हैं कि इलाज किसी भी तरह का पॉसिबल नहीं होता, और वो बच्चे फिर वी आर कंडेमिंग दैट चाइल्ड फॉर लाइफ कि उसके बाद कुछ हमारे पास है नहीं करने को। सो पेरेंट्स, टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर सचदेव ने बताया, आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए और जैसा डॉक्टर कहे वैसे कहे, डोंट बी योर ओन डॉक्टर। सो डॉक्टर सचदेव, आगे बात करते हैं सर्जरी की। आफ्टर सर्जरी रिकवरी टाइम हमारा क्या होता है बच्चों के केस में? देखिए, बच्चे होते तो नाजुक हैं, लेकिन बच्चों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ एडल्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि रिकवरी एडल्ट में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। एक इमीडिएट रिकवरी सर्जरी से तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है बच्चे की, और जो कंप्लीट रिकवरी के हैं तो 1 महीने के बाद बच्चा पहले की तरह नॉर्मल भागता दौड़ता मिलेगा आपको। ओके। ठीक है, थोड़ा केयर हमें जरूर पहले 1-1.5 महीना करना पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं। ओके। सो डॉक्टर सचदेव, बात करें कि कौन सी टेस्ट, बिकॉज नॉर्मल अगर एक एज अ लेमन देखा जाए, हम लोगों को सिर्फ यही पता है कि रेगुलर चेकअप्स कराना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और ये बीमार है तो ये दवाई खा ली, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता नॉर्मली पेरेंट या कोई हम लोग कि हमारे बच्चे को दिल की प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि रेगुलर चेकअप्स के अलावा हमें एज अ पेरेंट कौन से चेकअप्स करवाते रहना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि हम उनको एक लंबी उम्र दे सकें। देखिए, ऐसा दिल की बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रूटीनली हम नहीं कहेंगे कि कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत हो बच्चों में। अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास रेगुलरली वैक्सीनेशन विजिट्स और वो सब कर रहे हैं तो उस दौरान बच्चों का चेकअप तो वो करेंगे ही, स्टेथोस्कोप से हार्ट भी सुनेंगे, सब करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट उनको नज़र आता है तो वो तुरंत रेफर करेंगे कि नहीं, इस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी जांच कराइए। ओके। हैविंग सेड दैट, हमें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जैसे सिम्टम्स हमने जो डिस्क्राइब किया, अगर हमारे बच्चे को उनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हमें भी इंसिस्ट करना चाहिए पीडियाट्रिशियन को कि हो सकता है बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उसको उस हिसाब से चेक करिए। क्योंकि पीडियाट्रिशियन भले ही सब कुछ चेक करते हैं लेकिन बिजी हैं, उनको सारे सिस्टम्स चेक करने हैं, तो माइनर चीज़ हो सकता है वो मिस हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को कोई सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को ज़रूर आगाह करिए, ताकि वो उस हिसाब से थरोली वो पार्ट को चेक कर सके। अगर उनको डाउट लगेगा तो आगे टेस्ट के लिए भेजेंगे। जैसे मैंने बोला कि पैदा होने से पहले भी हमारे पास ऑप्शन है फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके। वो भी अगर ऑब्स्टेट्रिशियंस को कुछ भी डाउट लगता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ भी डाउट लगा तो वो भी पेशेंट्स को रिफर करते हैं कि नहीं, इस बच्चे का हार्ट की फॉलोअप होना जरूरी है। सो रूटीन चेकअप के नाम पे हमें कुछ एनुअल ऐसे कोई टेस्ट बच्चों में कराने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स पे हमें ध्यान रखना है और बाकी पीडियाट्रिशियन पे छोड़ना है। ओके। तो आप आज मतलब व्यूअर्स हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हमें देख रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को कि वो हमारे बच्चों को स्वस्थ रखें और किस प्रकार से स्वस्थ रखें? मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि हेल्दी हार्ट है तो हेल्दी चाइल्ड है। अगर बच्चे का हार्ट प्रॉब्लमैटिक है तो बच्चा भी हमारा हेल्दी नहीं रहेगा। और जन्म के नुक्स जो कि कॉमन बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम है, ये 100 में से 1 में होते हैं। करेक्ट। टाइमली पिकअप और टाइमली ट्रीटमेंट से इन बच्चों की लाइफ नॉर्मल रहती है। ओके। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डायग्नोस हो, जब ट्रीटमेंट आपको समझाया जाए तो आप वो चीज़ कराएं।
करेक्ट। पहली बात यह है कि डिनायल फेज में जाके हम इस उसमें ना जाए कि नहीं हमारे बच्चे को तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। यस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पीडियाट्रिशियन बोल रहे हैं कि बच्चे को चेकअप की ज़रूरत है तो प्लीज़ कराइए, क्योंकि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज या इंटरवेंशंस के लिए। ओके। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि हेल्दी हार्ट बच्चों में रहने के लिए कि जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हैबिट्स हैं वो बच्चों को शुरू से डालें। ओके। क्योंकि शुरू से अगर वो लाइफस्टाइल डालेंगे तो जो मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह वो आने के चांस कम हो जाएंगे। ओके। आज की डेट में जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़े हुए हैं वो बच्चों में भी बड़ा कॉमन होने लगा है। I think obesity ओल्डर plays बच्चों an में, important क्योंकि role. ओबेसिटी प्लेज अ बिग रोल। Okay. अगर हमने डाइट जो है बच्चे की 2-3 साल की उम्र पे ही हम देख रहे हैं कि क्या देना है, तो ये प्रॉब्लम 8-10 साल के बच्चे को नहीं आएगी। Yes. लेकिन अगर हमने वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोस्ट टाइम में हमारा कल्चर ये कहता है हमारा बच्चा तो कमजोर है, हमारा बच्चा तो कमजोर है, मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं है, भले उसका एज के हिसाब से है, पर वो बच्चे को पतला देख के माँ खुश नहीं होती। राइट, करेक्ट। बट ये सोच हमें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आइडियल वेट है तो भूल जाओ, मोटापा हमें नहीं चाहिए। उस मोटापे के चक्कर में हम बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम देते हैं। राइट। तो ये भी एक एस्पेक्ट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी गुड। सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर सचदेव ने ये बताया कि सोच बदलो, देश बदलेगा। He also mentioned the healthy heart leads to a healthy child and the early detection gives you a better treatment. तो डॉक्टर सचदेव का ये कहना है, हार्ट की बीमारी आ गई, although it's a dangerous disease, but treatments are also possible. आप अगर symptoms देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो टाइम पे अपने डॉक्टर के पास मिलें और डॉक्टर से इलाज कराएं। डोंट बी योर ओन डॉक्टर। और हमेशा की तरह मेरी बात याद रखें, समय पे खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस से दूर रहें। सो कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद कैनविन। Dr. Sachdev, since the Canvin team is here, anything you want to add for us? See, I am really pleased to see the way you people are helping the community. Thank you जो so आपने much. इतने सालों में किया है जी। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप और भी करें कम्युनिटी के लिए, जो उनके हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस, इन सब में जो प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ की आप प्रोविज़न कर रहे हैं, Correct. जो हॉस्पिटल्स का टाइप के उसके बाद के ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी, वो और भी अच्छे से कराएं। हम तो यही चाहेंगे, जो आपने कोविड में किया वो तो कोई भूल नहीं सकता। जी। सो आई वुड जस्ट से थैंक यू एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। Thank you for giving your precious time, Dr. Sachdev, and time with us. थैंक यू सो मच।